पूरे मेंशन में बम लगा दे। इनकी फटके हाथ में आनी चाहिए। निकालो कीले। तगतोम तकतारी गिटतोम तकतारी तगतोम तकतारी गिटतोम तकतारी गिटा गिटा तगतोम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे आपका लोक, उसका अधिकार, पद, सिंहासन, इन सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरे पापा हैं। बात को समझो, मुझे काल चक्र दे दो। नहीं नंदिनी, मैं ये काल चक्र उन्हें देने की तुम्हें अनुमति नहीं दे सकती। तुम्हारी अनुमति की मुझे जरूरत नहीं है त्रिशला, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए बस। नंदिनी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इस काल चक्र के लिए बहुत से लोग अपनी जान त्याग चुके हैं। वैसे भी तुम्हारे पापा एक सामान्य योद्धा पन्नगा है। उनकी मृत्यु से किसी को कष्ट नहीं होगा। त्रिशला, आप सही समय पर आए हैं सहस्त्रनाग जी। उन तक्षकों ने नंदिनी के पिता का अपहरण किया है। यह अमूल्य काल चक्र उन्हें देंगे तो उनको छोड़ेंगे कहकर शर्त रखी है। उनकी बातों से डरकर नंदिनी ये हमसे मांग रही है। आप ही इसे समझाइए कि ये जल्दबाजी ना करे। मना करने वाला मैं कौन होता हूं शंखपाल? इस पर मेरा क्या हक है? ये काल चक्र नंदिनी का है। इसके लिए इसने अपनी मां को खोया, अपने बचपन को खोया और अपने लोक को भी खो दिया है। इस काल चक्र पर नंदिनी का संपूर्ण हक है। वो इसे किसी को भी दे सकती है। सुन लिया ना? आपने भी सुन लिया है ना? ये काल चक्र मेरी अमानत है। मेरी अमानत आपने क्यों ली है? हाँ दीजिए। मैं ये लेकर पापा। तुम्हें दिया जाएगा नंदिनी। इसे ले जाकर तुम अपने पिता को बचा लेना। लेकिन तुम अपने पिता को ही बचा सकती हो। हाँ, ये काल चक्र देकर तुम्हारे पिता तो बच सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं बचेगा। नंदिनी, वो तक्षक लोग नीच हैं, दुष्ट हैं। उनके हाथ में कालचक्र जैसी अमूल्य वस्तु चली गई तो क्या होगा पता है? दुष्टों के हाथों में अक्षय पात्र आने जैसा हो जाएगा। इससे द्वेष उत्पन्न होगा, हिंसा बढ़ जाएगी, क्रूरता रौद्र तांडव करेगी, वासुकियों का रक्तपात होने लगेगा। मुझे दूसरों की चिंता नहीं है। मुझे किसी की भी कोई चिंता नहीं है।
नंदिनी, तुम बेटी की तरह सोच रही हो। एक मनुष्य की तरह सोचो, एक रानी की तरह सोचो। दूसरे लोग भी तुम्हारे पिता की तरह हैं, उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है ना। एक व्यक्ति के लिए तुम सैकड़ों लोगों की बलि दोगी क्या? तो क्या मैं अपने पापा को मरने के लिए छोड़ दूं? नंदिनी, तुम्हारे पिता भी एक वासुकी हैं। तुम उन्हें काल चक्र दे दोगी तो वो तुम्हारे पिता को छोड़ देंगे, इसका क्या साक्ष्य है तुम्हारे पास? तुम उन पर इतना विश्वास करती हो? नंदिनी, देखो, ये काल चक्र जाकर उन्हें देने के बदले हम खुद जाकर पन्नगा को ढूंढते हैं, उसे बचाते हैं। कैसे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैं नागलोक में क्यों पैदा हुई ये सोचकर ही गुस्सा आ रहा है। नंदिनी, परिस्थिति को समझो। नंदिनी, मेरी बात तो सुन। कहाँ गई थी नंदिनी? बोलो, कहाँ गई थी? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम मैं कहूंगी तो आप सुनेंगे नहीं। अपने पापा को ढूंढने गई थी ना? वो मिले क्या? नंदिनी, तुम कह रही थी ना पक्षी तुम्हारे पापा को उठा ले गया। ऐसा नहीं होता है, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। विराट, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, तुम खुद को संभालो। तुमने अपने पापा को फोन किया क्या? नंदिनी, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। नंदिनी, मेरी बात सुनो। हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, वो उन्हें ढूंढ निकालेंगे। इस तरह से घर में बैठ के परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा। ये पुलिस से होने वाला काम नहीं है विराट। अगर पुलिस नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? तुम्हारे पापा की किसी से दुश्मनी है क्या? देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे इतने सवाल मत पूछिए। मेरे दिमाग में चल रहे सवालों का मैं खुद ही जवाब नहीं दे पा रही हूँ। पर एक बात तो सच है, उनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। इस दुनिया में मेरा कोई है तो सिर्फ वही। मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं नंदिनी। विश्वास करो, तुम्हारे पापा अब सिर्फ तुम्हारे ही पापा नहीं हैं, मेरे ससुर भी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा। देखो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। कुछ लेकर आऊं क्या मैं खाने को? अब नहीं, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ।
से तुम्हारा दुख और बढ़ेगा नंदिनी। मैं यहीं पर रुकता हूँ, हम कुछ और बातें करते हैं। जब तक तुम्हारा मन नहीं हल्का हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अच्छा ठीक है, खाना छोड़ो, फल वगैरह लेकर आ जाऊं क्या? नहीं प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों क्यों तुम ऐसे बैठकर रो रही हो? मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। अच्छा छोड़ो, एटलीस्ट जूस लेकर आ जाऊं क्या? प्लीज विराट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। नंदिनी, नंदिनी, क्या हुआ विराट? वो ससुर जी खो गए हैं ना, इसलिए थोड़ा टेंशन में है। ओह, हाँ अच्छा। विराट, इसकी उदासी कैसे दूर भगाते हैं मुझे पता है। अगर तुम बुरा ना मानो तो 2 मिनट के लिए बाहर जाओगे प्लीज? आप क्या करती हैं मुझे भी बताइए ना। जब भी कभी इसका मूड खराब होगा वो तरकीब काम आएगी ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस बात करने वाली हूँ, बाद में बताऊंगी, अभी तुम जाओ। ठीक है। वहाँ है। हाँ। उस मंदिर को बनाने में सिर्फ एक ही अड़चन थी, वो भी दूर हो चुकी है। अब कोई डर नहीं है, आप काम शुरू कर सकती हैं। हम कैसे शुरू कर सकते हैं स्वामी? आपको ही सामने रहकर ये काम करवाना होगा। ठीक है, मैं ही सामने रहकर ये काम करवा दूंगा। मंदिर के बनाने से इस घर की सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी ना? अवश्य होगी, और मैं ऐसा करके रहूंगा। मंदिर बनाने के लिए एक अच्छा मुहूर्त निकालते हैं। राजेश्वरी, ये लोग फिर से यहाँ पर क्यों आए हैं? ऐसी बात मत कीजिए, ये बहुत शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली हैं? शक्तिशाली हैं तो कहीं कुश्ती करने जाना चाहिए, यहाँ क्यों आए हैं? अजी, बस, घर बुलाकर अच्छी सेवा कर रहे हैं आप। ये अपमान मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा। स्वामी जी, ना ही मैं आपका अपमान कर रहा हूँ, ना मेरा अपमान करने का कोई उद्देश्य है। मेरी पत्नी ऐसी ही है, जल्दबाजी में सबको तकलीफ देती रहती है।
मंदिर बनाने का काम मैंने किसी और को दे दिया है। किसे जी? किसे दिया आपने ये काम? और किसे राजेश्वरी? हमारे समधी जी को, परमेश्वर जी को यह काम मैंने कब का दे दिया है। अजी, अंकल, मंदिर उनके हाथों से बनेगा तो अच्छा रहेगा। वो तो सिर्फ इंजीनियर है, पर ये महाज्ञानी है। अब इन्हीं के हाथों मंदिर बनेगा, उनके हाथों नहीं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपके सो कॉल्ड समधी जी अब से किसी को नजर नहीं आएंगे। उनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। अब आप चुप रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। क्या चल रहा है यहाँ पर? मॉम, फिर से ये सब क्या है? पापा, पता नहीं आप किस हाल में हैं। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आपके बिना मेरी जिंदगी नर्क है पापा। आपको कैसे बचाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। नंदिनी, ये क्या नंदिनी? तुम तो सिर्फ सोचने में ही वक्त गवा रही हो। मान लो तुम्हारे पापा मिल गए, लेकिन उनकी उम्र कम हो चुकी होगी। मैंने उसी दिन कहा था, एक एक दिन मतलब एक एक महीने जितनी उम्र कम होगी। नहीं शर्मा, नहीं, मुझे मेरे पापा चाहिए। तुम चाहो तो मुझे मार डालो, अभी यही इसी वक्त मार डालो, पर प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करना। अरे रे रे रे, रो मत नंदिनी। देखो, अगर तुम इसी तरह रोती रही तो एक दिन रोने के लिए आंसू किसी से उधार में लेना पड़ेगा। देखो, मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि उस काल चक्र से तुम्हें कोई फायदा है क्या? नहीं ना? पर मुझे है, इसीलिए मांग रही हूँ। इतना भी नहीं कर सकती क्या? जो चीज मेरी नहीं है वो मैं कैसे दे दूं? वो चीज तुम्हारी नहीं है समझकर चुप रहोगी तो तुम्हारी चीज यानी तुम्हारे पापा, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। देखो, एक काल चक्र जो है तुम्हारे पापा ने ही मुझे दिया था। क्यों पता है? तुम्हें बचाने के लिए। अब तुम्हारे पापा को बचाने के लिए तुम मुझे और 2 काल चक्र नहीं दोगी क्या? तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं, पर तुम नहीं करती। इतने अच्छे बाप को तुम जैसी बेटी मिली। छी 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 छी। देखो देखो, मैं ला कर दूंगी। मेरे लिए पापा से बढ़कर और कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। वो लाकर देने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तब तक मेरे पापा को कुछ मत करना, उनका ख्याल रखना। अच्छा है, तुम्हारे पापा को कुछ ना करूं और ऊपर से मैं उनका ख्याल भी रखूं। वाह शर्मा, मेरी बात सुनो प्लीज। ऐसा नहीं चलेगा। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन का वक्त है। अगर 3 दिन में तुमने मुझे काल चक्र नहीं दिया तो तुम्हारे पापा घर तो आ जाएंगे, लेकिन जिंदा नहीं आएंगे। बस। दो काल चक्र के लिए मैं तुम्हें 3 दिन दे रही हूं। क्या करना है क्या नहीं, ये तुम फैसला करो। शर्मा,
मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है ये सब? मंदिर बनाने की बात करने। मैंने मना किया था ना। सॉरी सर, एक बार बात हो जाने पे आप अपना फैसला नहीं बदल सकते। देखिए, घर हमें बनाना है तो हम कॉन्ट्रैक्ट किसे देंगे ये हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप लोग कौन होते हैं जबरदस्ती करने वाले? विराट, हमें मंदिर बनाने दीजिए बोलकर हम तुम्हारे पास नहीं आए थे। मंदिर बना कर दीजिए, नीली को ढूंढ कर दीजिए, ऐसा बोलकर आपकी माँ जिद कर रही थी। देखिए स्वामी जी, आप जितना आसान समझ रहे हैं ना, उतना आसान नहीं है उस मंदिर को बनाना। एक बार मना करने पे बार बार परेशान मत करिए, आके जाइए यहां से। स्वामी जी, अगर आपको पैसे चाहिए तो बोलिए, मैं आपका अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आप लोगों को पैसे दे दूंगा। बेवजह बात का बतंगड़ मत बनाइए। मेरा बेटा आग है स्वामी जी, आग है। वो बार बार नहीं समझाएगा। अरे अरे स्वामी जी, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, गुस्सा मत कीजिए। विराट, आग इसे कहते हैं। तुम्हारे अंदर जो आग है वो कभी भी बुझ सकती है, लेकिन ये जो आग देख रहे हो उसे मेरे अलावा कोई नहीं बुझा पाएगा। आग ऐसी हो तो उजाला देती है, और अगर वैसी हो तो जलाकर भस्म कर देती है। मंदिर बनाकर रहूंगा यह फैसला करके आया था, और वो मंदिर बनाना मेरे अलावा और किसी के लिए संभव नहीं हो पाएगा। क्या हो गया है तुम्हें विराट? तुम्हें उन पर भरोसा नहीं है? तुम्हें क्या चाहिए? मंदिर बनाना चाहते हो ना तो वो हो जाएगा। तुम बेकार में परेशान क्यों हो रहे हो? मम, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ छोड़। ये कार्य करने से केवल तुम्हारे पिता बचेंगे।
इस बार अगर इसे फेंक दिया तो घर के पर्दे खोल के देना पड़ेगा तुम्हें। मेरी आंखों में आंसू देखकर आपको मजाक सूझ रहा है? क्योंकि ये आंसू किसी काम के ही नहीं है। देखो नंदनी, खुशी के दिन ना सुपर ओवर की तरह होते हैं, कुछ ही देर में खत्म हो जाते हैं, लेकिन परेशानियां टेस्ट मैच की तरह होती हैं और उसी में हमारी काबिलियत का पता चलता है। नंदनी, हमारे घर में मंदिर बनवाने के लिए कुछ अलग ही प्लान बनता है। नहीं, मेरे पापा ने मंदिर बनाने का वादा किया है तो वो ही बनाएंगे। ये बात तुम्हें ही बतानी होगी, मेरे घर वाले मान ही नहीं मतलब रहे। मेरे पापा से ज्यादा आपके लिए मंदिर अहम हो गया? नंदनी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे पिता ने मंदिर बनाकर देने का वादा किया तभी मुझसे शादी करने के लिए राजी हुए ना आप? उनके लिए शादी करवाना जरूरी था, इसलिए उन्होंने झूठा वादा किया। शादी होने के बाद अब वो गायब हो गए। क्या कहा? क्या कहा? ऐसा लोग नहीं कहेंगे क्या, जरा बताओ। लोग क्या कहेंगे आप ये सोच रहे हैं या अपने दिल से कह रहे हैं? नंदनी, ठीक है, इस शक का तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? तुम्हारे पापा खो गए हैं और तुम किसी पक्षी की बात कर रही हो, और फिर जब मैंने पुलिस कंप्लेंट की बात की तो तुमने मना कर दिया। इसका कोई मतलब हुआ Enough! क्या? मेरे पापा ने आपसे वादा किया था मंदिर बनवाने का। मंदिर बनाना आपका सपना है। बनेगा, वही बनाकर देंगे। आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। नंदनी, मैं इसके बारे में